हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अजय के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो पिछले 2-3 दिन से कोई भी जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, इसलिए कि तबीयत थोड़ी सी जो है वो ख़राब चल रही थी। आज बेटर है, आज संडे का दिन है तो सोचा कि जो थोड़ी 2-4 दिन की थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स हैं ना, उनको मैं जॉइन करके ऐड करके थोड़ा-सा वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा था, थोड़ा वायरल का असर होगा, टेम्परेचर भी था काफ़ी और जो है मीन्स हेडेक और सर बॉडी एक्स ये सब काफ़ी चल रहा था, इसलिए बिल्कुल भी कुछ मैं वीडियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर पाई। तो पिछले व्लॉग में आपको ये सारा मैंने दिखाया था कि भई पपीते और गाजर का पराठा बनाया था, उसी का वीडियो है और हाफ़ पपीता जो है बच गया था। सो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया था, हाफ़ पपीते की बनाई थी सब्ज़ी। तो वो वाला मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ अब आपके साथ। जब मैंने हाफ़ पपीते की सब्ज़ी बनाई थी तो पपीते को मैंने काट लिया है और साथ-साथ में लिया मैंने प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी-सी अदरक, ठीक है? और इस सब को क्या किया मैंने है, क्योंकि पपीता होता है हार्ड, तो इसको हमें करना पड़ेगा अब थोड़ा-सा बॉयल। हम कुकर में इसको सीटी भी दिलवा सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मल पानी में जो डाल दिया है, बॉइलिंग वाटर में, वहाँ ये उबल जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च है, अदरक है, वो भी साथ ही डाल दिया था इसको बॉयल करने के लिए। सो 5 मिनट हो गए हैं सब मटेरियल को बॉयल होते हुए, तो अब मैंने जो है पपीते को छोड़ कर के प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च जो है अदरक निकाल लूँगी अभी, है ना? क्योंकि इनको तो ज़्यादा ओवर बॉयल करना ठीक बात नहीं है। लेकिन पपीता जो है अभी भी माँग रहा है कि और इसको टाइम चाहिए और इसलिए अभी मैंने जब इसको मैश करके देखा है ना, तो उससे लग रहा है कि पपीते को भी टाइम चाहिए। तो पपीते को अभी ऐसे ही छोड़ देंगे ढक कर के और बाकी मटेरियल को हम निकाल लेंगे, है ना? सो दैट बाय द टाइम पपीता और थोड़ा-सा डन होगा, बाय द टाइम ये जो सारा मटेरियल है इसको हम कर लेंगे मैश, लेकिन ठंडा होने पर। अब मैं बोलती हूँ हमेशा कि ठंडा होने पे इसको मैश करना चाहिए, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी होती है तो भई इसलिए मैं तो गरम-गरम ही मैश कर लेती हूँ। अब उससे स्वाद में कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हमेशा का ही काम है कि जो भी चीज़ मैश करनी है उसको जो है वो साथ ही साथ फटाफट कर लेती हूँ। टाइम की कमी रहती है, हमेशा का ही हमारा टाइम का तो रोना रहता ही है ना? चाहे वो लॉजिकल हो ना हो, टाइम का तो रोना हमेशा ही रहता है। काम थोड़ा फ़ास्ट भी करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने जो टमाटर का छिलका ज़रूर उतार दिया है और बाकी सारा मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल कर के चीज़ों को मैश कर लिया है ना? तो नॉर्मल तड़का भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भी बॉयल करके ही हमें चीज़ों को मैश करना है। बस थोड़ा-सा डिफरेंट वे हो जाएगा और थोड़ा स्वाद में जो है इससे फ़र्क पड़ जाएगा। सो तड़का डालने से पहले कम से कम भी 12-15 मिनट मैंने जो पपीते को बॉयल किया है, तब जाके लगा कि ये सॉफ्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसको सीटी ही लगवा लूँगी, है ना? क्यों चांस लेना ऐसे खुला छोड़ के। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने इसको बॉयल कर लिया है। अब तड़के के लिए लिया है सबसे पहले राई और मेथी दाना और साथ में कड़ी पत्ता, और मैंने सरसों के तेल में इसको डाल कर के भून लिया। साथ ही मैंने ये जो बॉइल्ड पपीता था वो डाल दिया है। और इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिला लेंगे सो दैट अच्छे से हमारी जो तड़का है, तड़के के मसाले हैं वो सारे हमारे इस पे चढ़ जाएँगे। अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है वो 95% जो है डन ही है, और जो हमारे जो ग्रेवी बनाई थी, जो कि हमने टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च और अदरक की ग्रेवी बनाई हुई है, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, वो भी डन ही है ऑलरेडी, है ना? तो बस अब इस चीज़ों को सिर्फ़ हमने असेंबल करना है यहाँ पे। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है अमचूर पाउडर, है ना? तो चीज़ों को बस असेंबल ही करना है, लेकिन भई खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी और यहाँ यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने तक इसकी जो लुक है ना, वो कद्दू जैसी बन गई थी, जिसकी कि मुझे आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, जिस मेथड से मैंने बनाया है उससे, है ना? तो साइड टेस्ट के लिए, और मैं तो बोलूँगी पूरी-वूरी जब बनानी हो ना, पूरी बनाना हो या पराठे जब बनाएँ, तो ये साथ में साइड टेस्ट के लिए तो बेस्ट रहेगी सब्ज़ी। तो बस देखिए, वाले सबको मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो इसका इतना अच्छा जो है वो कलर आया है ना, कि और स्वाद भी, मतलब मुझे इतनी कोई थी नहीं होप इससे कि भी थोड़ा-सा है पपीता कैसा बनेगा, हाफ़ पपीते की ये सब्ज़ी है, तो साइड डिश के तौर पे
वेरी नाइस ये एक ऑप्शन बन जाती है हमारे पास। कल से जो है हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो रही है। अमूल्य 4-5 दिन की ब्रेक के बाद जो है स्कूल जाएगा, तो 4-5 दिन इसको टाइम नहीं मिला कि भई कटिंग करा लूँ या कुछ कर लूँ मार्केट जाके। तो अब क्योंकि सुबह को स्कूल जाना है, तो अभी रात को ही इसके पास टाइम है, तो अब आया है पापा के साथ कटिंग करवाने। और बस सुबह को देखिए हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो रही है, हम जा रहे हैं स्कूल को। बढ़िया धूप खिली हुई है, मौसम बहुत बढ़िया है, सड़कें फिर से खाली हैं। तो बस हम जो जा रहे हैं, बस जैसे पिछले व्लॉग में बोला था कि बहुत थैंकफुलनेस है भगवान जी के लिए कि भाई हम जो जा रहे हैं। देखो ऐसा होता है, जब चीज़ें हमें रूटीन में मिलती है ना, तो हमें इतनी वैल्यू नहीं होती है। मैंने अब इतना फ़ील किया है कि यही रूटीन हमें कभी बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जब ये मिस हुआ है ना मेरे से, 1 टर्म 3 महीने जो मैंने घर में काटे ना, तो उसमें मुझे अब इसकी वैल्यू समझ आ गई है। तो अब यही रूटीन जो है, स्कूल जाना, सुबह को काम करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं स्कूल को। तो अब जो ये क्लिप्स हैं ना, 2-3 हैं, ये शायद 3 दिन पुरानी होंगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ ना एडिट किया, ना मैंने कुछ अपलोड किया। और अब जा कर के संडे को अभी-अभी जस्ट मैं इसके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता किस दिन की हैं, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन बस हैं तो मैंने सोचा चलो अटैच कर देती हूँ साथ में। तो मॉर्निंग का ही है। थोड़े से राइस बचे हैं रात के, कल के होंगे, रात में तो नहीं बनाते हम, दोपहर के होंगे। और जो है नूडल्स का थोड़ा सा पैकेट बचा था, मीन्स मैगी का ही पैकेट बचा था इन द सेंस। तो मैंने वो अपनी गाजर वगैरह डाल के, थोड़ा सा तड़का डाल के, चिली फ्लेक्स हैं, थोड़ी सी ऑरिगेनो मिक्स है ना, वो डाल करके अमूल्य के लिए थोड़ा सा मैंने 1 कटोरी जो है वो नूडल्स तैयार कर दिए हैं राइस वगैरह डाल करके। तो बस बची हुई चीज़ों का जो यूज़ हो गया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें। और यहाँ बाली साहब का जो टिफ़िन पैक करने की तैयारी है, सैलेड है, एप्पल है, वही सब है। और खाने के लिए शायद चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे प्रोग्राम पराठे का, है ना। अभी खाने के लिए जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए, है ना। तो इस सब के बाद जो है वो पैकिंग के लिए भी एक्स्ट्रा बनाना होता है, क्योंकि ये सब तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, लेकिन भाई जो लंच में स्कूल में टिफ़िन तो लेके जाने होते ही हैं। तो मेरे पास सब्ज़ी है, शायद आलू की थोड़ी सी बची हुई थी, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया सब्ज़ी मैंने। और साथ में मैंने उसी आलू की सब्ज़ी के साथ 2-2 4-4 पूरियाँ जो है पैक कर दी, है ना। अब ये डॉगीज़ को भी अभी बोलना था, लेकिन अभी मेरे पास यही टाइम है वॉइस ओवर का, तो मैं कर रही हूँ। तो मतलब मैंने आलू की सब्ज़ी के यूज़ के लिए, ताकि उसका यूज़ हो जाए और मुझे नया कुछ नहीं बनाना पड़े, तो मैंने साथ-साथ 2-2 4-4 पूरियाँ बना दी हैं, और साथ में जो है वो बूंदी रायता बना दिया है। तो उससे क्या होगा कि भई सब्ज़ी बनाने से मैं बच गई हूँ। और साथ-साथ जो है, क्योंकि आप जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो आप सोचते हैं कि जो भी अवेलेबल है बस उससे जो है काम चलाओ, बस बच्चों के टिफ़िन में कुछ चला जाए, ताकि भई स्कूल में तो कुछ खाना ही है ना बच्चों ने। बस उस लिए मैं ये जो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, या जो भी अवेलेबल था, बस उसका यूज़ करके मैंने आज के दिन के लिए इनके टिफ़िन्स रेडी कर दिए हैं। तो ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है, मुझे पता है कुछ भी ख़ास नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन बस मैंने सोचा कि बस ये क्लिप्स अटैच करने वाली ही बात है। और जो है कम चीज़ों में मैंने जो है आज का दिन जो है वो निपटा दिया है। बस यहाँ पे टिफ़िन्स की रेडी कर लिए हैं, भगवान जी का दूध जो है उनको भोग लगाना वो रख लिया है। और बस ये टिफ़िन, हाँ, ये लड्डू को देख के याद आया कि ये लड्डू की रेसिपी मैंने एक बार शेयर की थी, फुल रेसिपी। और उसके बाद भी मैंने थोड़े से लड्डू ये बनाए थे, लेकिन सोचा कि सेम चीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। बस इसलिए बनाए थे सो दैट बाली साहब को रोज़ एक-एक करके जो है मैं टिफ़िन में कुछ ना कुछ देने हो मेरे पास, टिफ़िन में उनको देती रहूँ। क्योंकि बाली साहब को एज़ सच कुछ डिमांड नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक टिफ़िन के बाद मीन्स खाने के बाद एक मीठे का पीस जो है उनके लिए मस्ट है, उसके लिए बनाए थे। तो काम फिनिश हो गया, अपनी चाय रख ली है, बस स्कूल को जाने की तैयारी है, सब वाइंड अप कर दिया है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।